Good morning students, class 8 subject English grammar. Today we are going to continue our lesson 9 preposition. Preposition को ही हम continue करेंगे. We had already done 4 prepositions. There are 6 kinds of preposition. कल हमने 4 कर चुके हैं हम. Today we are going to start 5th preposition. देखिए 5th preposition है हमारी phrase preposition. Phrase क्या होती है बेटा? फ्रेजल वर्ड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कोई कहावत कही गई हो, तो वो होती है हमारी फ्रेजल प्रेपोजिशन. अब इसमें देखिए इन कोर्स ऑफ, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इनमें? इन कोर्स ऑफ, और साथ में देखिए ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बोथ थ्री आर फ्रेजल प्रेपोजिशन. अब इनका एग्जांपल देखिए. इन कोर्स ऑफ टाइम ही नोटिस्ड हिज मिस्टेक्स. इन कोर्स ऑफ टाइम, तो इन कोर्स ऑफ टाइम क्या है यहाँ पर? फ्रेजल प्रेपोजिशन है. तो जो फ्रेजल प्रेपोजिशन है उसको यहाँ मेंशन किया गया है. सेकंड देखिए ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ ही वाज सिलेक्टेड. ऑन बिहाफ ऑफ, ये क्या है यहाँ? फ्रेजल प्रेपोजिशन. तो जहाँ पर कोई कहावत को कोई बात कही जाए उसको हम फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं. सिक्स्थ इज स्पेशल प्रेपोजिशन. स्पेशल प्रेपोजिशन बेटा एक थोड़ी डिफरेंट टाइप होती है, जिसमें कोई बात क्वेश्चन किया गया, उसका आंसर दिया गया, एक डिफरेंट वे में जब आंसर दिया जाए. देखिए जैसे बट और देन, ये 2 वर्ड्स यूज होते हैं वहाँ पर, बट एंड देन. एग्जांपल देखिए, व्हाट कैन ही डू बट डाई. वो मरने के अलावा क्या कह सकता है? देखिए उन्होंने एक डिफरेंट वे में अपनी बात की है. व्हाट कैन ही डू बट डाई, क्या कह सकता है मरने के अलावा? ऑल इज लॉस्ट बट ऑनर, कि सब कुछ खो जाए बस एक सम्मान रहेगा, कि सब कुछ खो गया बट सम्मान है. ऑल इज लॉस्ट बट, देखिए यहाँ बट का यूज किया, यहाँ बट का यूज किया. इस तरह से कई सेंटेंसेस में देन का यूज भी होता है. अब हम अपने यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन करेंगे कि प्रेपोजिशन के कौन कौन से यूज हैं. ओपन योर बुक, बुक में से ही वो हम करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. यहाँ देखिए यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस का क्या यूज़ है. फ्लोइंग प्रेपोजिशंस आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब. कुछ ऐसी प्रेपोजिशन होती हैं जो वर्ब के बाद यूज़ होती हैं बेटा. देखिए जैसे एट है, एट वर्ब के बाद आई सा हिम एट हिज स्कूल. आई सा क्या है? यहाँ वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब की फॉर्म के बाद एट प्रेपोजिशन यूज हुई. आई वॉज लुकिंग एट हिज फेस. आई वॉज लुकिंग, लुकिंग इज अ वर्ब की फॉर्म है ये, और एट उसके बाद यूज हुआ. द ट्रेवलर नॉक्ड एट द डोर ऑफ एन इन. नॉक्ड एट आफ्टर द वर्ब एट का यूज हुआ है. कुछ ऐसी हैं जहाँ फॉर यूज होता है आफ्टर द वर्ब. अब देखिए ही इज स्टडिंग फॉर गुड सर्विस. आई एम वेटिंग फॉर यू, तो आफ्टर द वर्ब वी यूज्ड फॉर. देखिए यहाँ शी विश्ड हिम अ लॉन्ग टाइम, विश्ड हिम. इस तरह से ये 2 प्रेपोजिशन है, ये इकट्ठी भी आ जाती हैं. अब फ्रॉम है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. सफरिंग क्या है? वर्ब की फॉर्म है, उसके बाद हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं. सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम यूज़ होता है. टेलीग्राम वाज रिसीव्ड फ्रॉम, ये बेटा डेफिनेट प्रेपोजिशन होती हैं, यानी कि सफरिंग के बाद फ्रॉम, रिसीव्ड के बाद फ्रॉम, एस्केप्ड के बाद फ्रॉम यूज़ होता है. नेक्स्ट है इन का यूज़. देखिए बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क. प्लेइंग इन, अगले में आ गया हिज सन हैज़ फॉलन इन बैड कंपनी, फॉलन इल. शी हैज़ फेल्ड इन मैथ, फेल्ड इन. वी मस्ट हैव ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन. तो इस तरह से ये यूज़ होती हैं जो आफ्टर द वर्ब यूज़ होती हैं. ये वो सेंटेंस बताई जा रही हैं. योर फ्रेंड्स आर जेलियस ऑफ, जलना किसी से. द ओल्ड मैन डाइड ऑफ. आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. तो ये इस तरह से द किटन वाज ऑन द वॉल, ये टाइप है जो आफ्टर द वर्ब जो प्रेपोजिशन यूज होती हैं. अब नेक्स्ट टाइप देखिए इसकी. फ्लोइंग प्रेपोजिशन आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होती हैं. जैसे अबाउट है, देखिए हु वाज टॉकिंग अबाउट द मूवी. मूवी क्या है? एक नाउन है, तो उससे पहले क्या यूज हो गया? अबाउट. ही रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मी, तो अबाउट मी. मी क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन से पहले अबाउट यूज हुआ है. आई हैव नो डाउट अबाउट यू. यू से पहले देखिए अबाउट आ गया. वी मस्ट केयर अबाउट योर रिलेशंस.
आवर रिलेशंस, हमारा नाउन है, नाउन से पहले हमने यहाँ पे केयर अबाउट कर दिया। इस तरह से ये हमारे ओवर है, द मॉस्किटोज इज फ्लाइंग ओवर द फूड, फूड हमारा नाउन है, नाउन से पहले फ्लाइंग ओवर आ गया। ये सारे इसी तरह से आगे यूज़ होंगे जो नाउन या प्रनाउन से पहले यूज़ होते हैं। थर्ड टाइप देखिए, फ्लोइंग प्रेपोजिशन आर यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद यूज़ होती है कुछ प्रेपोजिशन। आई एम वेरी बिजी विद माई वर्क, आई एम वेरी बिजी, बिजी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद विद आ गया। वी वर प्रोवाइडेड विद पेन, प्रोवाइडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद विद यूज़ हुआ है। शी इज़ एनोयड विद, एनोए क्या है, एडजेक्टिव, उसके बाद हमने विद का यूज़ किया है। ऑफ भी देखिए, आई एम फोन्ड ऑफ, हमेशा फोन के साथ ऑफ का यूज़ होता है। फोन्ड क्या है, एडजेक्टिव, उसके बाद ऑफ यूज़ हुआ है। द थीफ रोब्ड हिम ऑफ हिज मनी, हिम ऑफ यूज़ हो गया। ही इज जेलियस ऑफ, जेलियस के बाद ऑफ का यूज़ हुआ है। इस तरह से बेटे सारे वर्ड्स ही जो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव के बाद ये यूज़ किए गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन के साथ लगते ही लगते हैं, यानी कि आई एग्री टू, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपको ये याद हो जाएंगे, ये एग्जाम में कभी भी कहीं पर भी आ जाएं, यू कैन डू ईजिली। आई एग्री टू योर प्रपोजल, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, ये इस तरह से याद होते हैं, एग्री टू, अफ्रेड ऑफ, एंग्री विद, इन्वाइटेड टू, सेटिस्फाइड विद, ही वॉज सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, सॉरी फॉर, माई होप्स डिपेंड ऑन, तो डिपेंड ऑन। तो इस तरह से बेटा ये वो हैं प्रेपोजिशन जो हमेशा एज इट इज़ आती हैं, हमेशा इनका सेम फॉर्मेट रहता है। अब देखिए, जैसे उन्होंने कहा ही इज़ नॉट एक्वेंटेड विद, एक्वेंटेड के साथ हमने विद का यूज़ किया। आर यू अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ हुआ। यहाँ पे देखिए, डू यू एग्री टू द प्रपोजल, एग्री टू। आई एम अलाइव टू द डेंजर्स, अलाइव टू। आई एम कंटेंटेड विद, कंटेंटेड के साथ विद का यूज़ हुआ है। इन द सेम वे यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, इसमें आप जो ये पिछला स्टेंजा मैंने बताया था, ए स्टेंजा, ओनली इसके याद करेंगे आप। कैसे याद करेंगे, एग्री टू, अफ्रेड ऑफ, एंग्री विद, जैसे यहाँ पे एग्री विद, केयर ऑफ, काइंड टू, कि इनके साथ यही पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं। तो इस तरह से आप यही लर्न करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एक्सरसाइज, यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज इन योर बुक एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट द रूल्स। आपको रूल्स जो मैं बोर्ड के ऊपर राइट करती हूँ, दैट रूल्स यू हैव टू राइट ऑन योर फेयर नोटबुक एंड एक्सरसाइज यू हैव टू राइट in your grammar book. Maintain your grammar book neat and clean, and your notebook also beta, it should be neat and clean and in good handwriting. If you have any problem then you can call me and you can come to school. आप अपनी नोटबुक भी सेंड करवाइए। If there is any mistake, अगर कोई मिस्टेक है तो I will remove it, मैं उसको ठीक कर दूँगी। Thank you, have a nice day.